नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच एक अद्भुत ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। दो प्रबल शत्रु ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, नवम पंचम का योग बनेगा। और जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, चाहे शत्रु हों या मित्र, दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों ही ग्रह अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर वृषभ राशि में है। इस तरह मंगल और बुध दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, वो एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सूर्य भी 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। सूर्य भी मंगल से त्रिकोण पर होंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। ये राजयोग फरवरी में भी बनेगा और मार्च में भी बनेगा। तो इस तरह से 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच 2 बार बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध मंगल त्रिकोण पर होंगे, सूर्य मंगल त्रिकोण पर होंगे और ये समय शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, व्यापार व्यवसाय और धन प्राप्ति की दृष्टि से अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन पर डबल बुधादित्य राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय आपकी कुंडली में लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है और 7 फरवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके बाद सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। 27 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे और एक बार फिर से कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध दोनों ही कुंडली के एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली का एकादश भाव लाभ का भाव होगा और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। बुध यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का होता है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, लव रोमांस का होता है, विवाह का होता है। जब भी कुंडली में सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या उसका स्वामी शुभ ग्रह हो, उस स्थिति में विवाह का प्रबल योग बनता है। और इस गोचर काल में 7 फरवरी से 15 मार्च के बीच देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम के स्वामी हैं बुध। गुरु और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में आपको अच्छे पार्टनर मिलेंगे, व्यापार को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बुध बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं। चतुर्थ के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव मानसिक शांति का भी होता है।
इस गोचर काल में आपका मन शांत रहेगा, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, घर की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीदना चाहें तो आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है नौकरी का, ननिहाल पक्ष का, रोग ऋण और शत्रु का। सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को 12वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर पहले तो लाभ के भाव में, फिर विदेश के भाव में, सरकारी नौकरी के और उनके कदमों को आगे बढ़ाने वाला होगा। जब सूर्य 12वें भाव में पहुंचेंगे 13 फरवरी से 15 मार्च तक और 27 फरवरी को बुध यहाँ पर आ जाएंगे, तो एक बार फिर से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। विदेश में नौकरी पाने का प्रबल योग बनेगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी कंपनी में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। बुध व्यापार के कारक होते हैं। व्यापार में किसी तरह की कंपटीशन हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य जो हैं वो पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। सूर्य लीडरशिप के कारक होते हैं, नेतृत्व के कारक होते हैं। तो इस समय आप व्यापार के क्षेत्र में कोई पद भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपका विदेशों से व्यापार है, चूँकि बुध 12वें भाव में है, बुध व्यापार के कारक है, 12वां भाव विदेश का है, तो सूर्य और बुध विदेशी व्यापार के लिए भी नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं बुध मंगल के त्रिकोण संबंध के बारे में। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है, तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। अब आप यहाँ देखिए 27 फरवरी तक बुध का गोचर लाभ के भाव में है और मंगल पराक्रम भाव में है। बुध से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। बुध से पंचम भाव में मंगल है और मंगल से नवम पर है बुध। नवम पंचम का योग बन गया। दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे, बुध भी और मंगल भी। 27 फरवरी तक बुध और मंगल का त्रिकोण का संबंध बनेगा। भले ही दोनों ग्रह ज्योतिषीय दृष्टि से एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब त्रिकोण पर होते हैं दो ग्रह, तो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं और दोनों ही अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ मंगल लाभ धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, और 9वें भाव में लिखा है 8, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल धन के भाव के भी स्वामी हुए और नवम के भी स्वामी हुए। जब मंगल एक्टिवेट होंगे, मंगल भूमि के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ और कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे, धन का संचय भी करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। और ये निवेश भूमि के रूप में होगा, क्योंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो आप कोई प्लाट या कोई ज़मीन इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। मंगल नवम के स्वामी हैं तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और आप देखिए कि मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है।
छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग इन सब के कारक होते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी 12वें भाव में 13 फरवरी को आ जाएंगे। मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों ही एक साथ होंगे, दोनों का साथ मिलेगा, तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नवम भाव यात्राओं का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, तो इस गोचर काल में आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे, देव दर्शन के लिए भी जाएंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आप मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं, आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। क्योंकि दशम भाव जो है वो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है, जॉब, करियर, प्रोफेशन का होता है। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, आईएएस, आईपीएस हैं, हर स्थिति में आपको ये जो गोचर काल है ये लाभ देने वाला होगा। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले पद पर आपकी पोस्टिंग, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य सौंपा जाना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। क्योंकि सूर्य और मंगल भी एक दूसरे से त्रिकोण पर रहेंगे, भले ही 13 फरवरी तक ही रहें। सूर्य से भी पंचम पर मंगल हैं, तो शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए भी सूर्य और मंगल का त्रिकोण पर होना उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अब इन चीज़ों का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में मंगल, सूर्य या बुध मजबूत स्थिति में हो। और अगर कमज़ोर हैं तो मंगल के लिए तो बजरंग बली से बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। हनुमान जी की उपासना कीजिए, बजरंग बली की सेवा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, बजरंग बली की शरण में चले जाइए। मंगल को बल मिलेगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी। जहाँ तक सूर्य की और बुध की बात है, तो आइए उपायों पर बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय
नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं। और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पक का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे
कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।